सो गाइस, ये मेरा पुराना व्लॉग शूट करा हुआ है, मैं डाल अब रही हूँ। ये तब का है जब मैं इंडिया गई थी। मैं गई थी आई गेस अप्रैल में या तो ये मेरा नील्स थे जो मैंने कराए थे। एंड हेयर आई एम ऑल सेट टू गो। आई एम एट द एयरपोर्ट और मैं फीलिंग तो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती क्योंकि मैं आफ्टर 3 years इंडिया जा रही थी। तो भाई पहुंच गई हूँ मैं इंडिया। मुझे पता है कैसे मैंने इतनी लंबी, मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट थी तो इट वाज टफ। अब यहाँ मेरे घर वाले लेने आ गए। मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊँगी वर्ड्स में जो उस टाइम पर फीलिंग थी ना। अभी ये वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि चले जाओ बस दोबारा। सारे लोग ऐसे देख रहे थे जैसे किसी ने कितना पीट कर भेजा हो बेचारी को वहाँ से। तो इट वाज समथिंग एल्स, आउट ऑफ द वर्ल्ड। मेरी मम्मी, मेरे मामू, मेरी कज़न, मेरी बहन दोनों लेने आई थी मेरे को। और बस मैंने तो उतरते यही बोला था मैं वापस नहीं जाऊंगी, जबकि मेरे को भी पता था वापस तो जाना ही पड़ेगा, राइट। क्योंकि भाई क्या बोलूँ, अब जाना पड़ेगा है ना। पर एक बार को ऐसा हो गया था कि बस इस जन्नत में रख लो मुझे कहीं नहीं जाना। पता नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि आसपास लोग क्या सोच रहे हैं। मैं इतना फूड कर रही हूँ मैं एयरपोर्ट पर, भाई नेक्स्ट लेवल की फीलिंग थी, मैं बता नहीं सकती। मेरी बहन मेरे बोल रही कपड़े सारे गंदे, बट वाइट कपड़े थे ऑब्वियसली, इतनी लंबी फ्लाइट में गंदे तो नहीं थे। और बस सबसे मिले। दिल्ली से करनाल जा रही थी मैं, करनाल में रहती हूँ। तो फिर रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं था, 2.5-3 घंटे का रास्ता था। 2.5-3 घंटे में हम पहुँच गए थे। तो घर पे मैं अपने ब्रूनी डोलची से पहली बार मिलूँगी। ब्राउनी मेरे जाने के बाद आया है, घर वालों ने रखा है, तो उससे तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही मिल रही थी। तो तभी उसको हमने बांधा हुआ था बिकॉज़ ये थोड़ा सा ऐसे ओवर एक्साइटेड हो जाता है और ये मेरे को फ़र्स्ट टाइम दिख रहा था। तो फिर पहले हमने सोचा कि बांध कर मिलेंगे और मुझे नहीं लग रहा था कि डोलची मुझे पहचान लेगी, पर इसने पहचान लिया भाई। 1 सेकंड भी नहीं लगाया इसने पहचानने में। मुझे सामान रखने की कोई जगह नहीं मिली जो मैंने सीढ़ियों पर रखे। बस मुझे ये था कि मैं इनको गले लगा लूँ फटाफट। 3 साल बाद मिली थी भाई, और ये इतनी पतली थी ना जब मैं गई थी, अब तो ये मोटी हो गई है। और वो ब्राउनी इतना ओवर एक्साइटेड हो रहा है ना, वो मेरे से कभी नहीं मिला। और उधर जो है सामने वाले घर में वो रहते हैं, मामू के घर में टॉम और जेरी, वो भी, उनको भी पता लग गया था कि हाँ कोई तो आया है। वो वहाँ से भौंक रहे थे बहुत ज़्यादा। ये तीनों इंडीज़ हैं, टॉम, जेरी और ब्राउनी, ये इंडीज़ है। और मेरी ब्रूनी तो बाहर नहीं आई, उसको हमने अंदर ही रखा था क्योंकि उसकी काफ़ी एज हो गई है और वो ऐसे ना, उसको अस्थमेटिक अटैक्स आ जाते हैं जब वो ओवर एक्साइटेड हो जाए ना। तो इसलिए 11 years की हो गई है वो ऑलमोस्ट। अब यहाँ मेरी एंट्री, मेरी मामी, मेरी मम्मी, वासु, मेरा भाई और ये सारे मतलब घर पर ही थे। मम्मी तो आई थी लेने, पर मामी घर पर थी। और इन्होंने मुझे रास्ते में बोला कि हमने कोई डेकोरेशन नहीं कराई, पर मेरे को पता था इन्होंने डेकोरेशन करी होगी। और मैंने इनको बोला था मैं गेंदे के फूल की माला नहीं पाऊँगी भाई, पॉलिटिशियन नहीं बनना मेरे को, पर ये फिर भी वही लाए। मन रखने के लिए पाली हुई। इतनी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है भाई, कोई ठिकाना नहीं था इस टाइम पर मेरी खुशी का। अब मैं ब्रूनी से मिलूँगी जाके। वासु है मेरे मामू का बेटा। इतना प्यारा बुके लाए थे भाई, इतना प्यारा बुके, मतलब अलग ही लेवल की इज्जत मिल रही थी जाने के बाद। तो ये एक अच्छा काम होता है कनाडा आके कि घर में थोड़ी सी इज्जत मिल जाती है। ये पूरे रास्ते इन्होंने मेरे को बोला हमें टाइम नहीं मिला डेकोरेशन करने का, हमने कोई डेकोरेशन नहीं करी है, पर करी हुई थी और मुझे पता था इन्होंने करी होगी। ये मेरे दोनों प्यारे से भाई जो मेरे से छोटे होते थे अब मेरे से लंबे हो चुके हैं। मेरा बूना, इसने भी मेरे को पहचान लिया यार। बहुत ही प्यारी बच्ची है ये मेरी, बहुत ही प्यारी बच्ची। इतनी मतलब इतनी सेंसिबल डोगू है ना ये, सारा कहना मानती है, इसको कभी कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
पर इन दोनों बनती नहीं है बिल्कुल भी। डॉल्चे और ब्रूनी बहुत लड़ती हैं, ये आपस में। ब्रूनी बहुत डांटती है उसको। अब मैं क्यान से मिलूँगी, हमारे प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल भी हैं घर पर, उनसे मिलूँगी। केक काटेंगे हम भाई, सब कुछ इन्हीं की वजह से है जो भी है। अब यहाँ मेरे घर वाले मेरा फेवरेट केक, चॉकलेट केक लाए थे। जो भी मेरे को जानता होगा उसे पता होगा कि केक में तो अब मोस्ट मेरे लिए चॉकलेट ट्रफल ही है। तो अब इनकी लड़ाई हो जाएगी यहाँ पे मेरी मम्मी और भाई की। मम्मी कहेगी मैंने बोला था चॉकलेट केक लाने को, भाई कहेगा नहीं मैं अपनी मर्जी से लाया हूँ। बट भाई बहुत अच्छी फीलिंग थी। ऐसा अभी इन वीडियोस को देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी फ्लाइट बुक कराओ और चले जाओ। नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस था। और पता है क्या, मतलब जब पहली बारी गए थे, पहली बारी कनाडा आए थे ना, तब इतना फील नहीं हुआ था। एक्साइटमेंट थी कि पता नहीं वहाँ पर क्या है, पर अब तो देख लिया सब कुछ, पता लग गया कनाडा में क्या है क्या नहीं है। तो अब बड़ी मुश्किल हुई थी मेरे को वापस जब मैं आई थी ना। पहली बारी से ज़्यादा मुश्किल था सेकंड टाइम में वापस आना। बहुत मुश्किल था भाई, मुझे ही पता मैं कैसे आ गई हूँ, बैठ गई हूँ मुश्किल से प्लेन में। हाल नहीं थे मेरे बैठने वाले। बस इतना सा ही मैंने शूट करा था।